अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with कुलवंत सिंह only on Voice of पानीपत। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। टू द पॉइंट में आज बात करते हैं ईमानदार नेताजी के जन्मदिन की, और नेताजी से क्यों नाराज हैं शहर के व्यापारी, दुकानदार और भाजपा पार्टी के बड़े नेता और छोटे नेता। कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पानीपत में पिछले दिनों कोरोना का आंकड़ा 250 से पार चला गया। लोग डरे हुए थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन एक अफवाह फैली कि कोरोना के टेस्ट अब मुफ्त नहीं होंगे बल्कि पैसों से वायरस की टेस्टिंग होगी। इस अफवाह का असर ये हुआ कि लोगों ने कोरोना के टेस्ट करवाने ही छोड़ दिए और कोरोना का ग्राफ एकदम नीचे गिरता चला गया। हाल के ही दिनों में कोरोना के केस 35 से 70 के बीच सिमट कर रह गए। आपको पहले भी बताया गया था कि पैसे सिर्फ उन्हीं से लिए जा रहे हैं जिन्होंने बाहर जाना हो या फिर किसी संस्थान को कोरोना का सर्टिफिकेट देना हो। चलिए असली मुद्दे पर आते हैं। भाजपा पार्टी में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाजपा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पत्रकारों को न्योता दिया गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय भाटिया, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज पत्रकारों से किसानों के मुद्दे पर रूबरू होंगे, लेकिन इन तीनों नेताओं में से कोई भी नहीं आया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता से जब पूछा गया कि शहरी विधायक कहाँ हैं, तो उनका जवाब था कि वो क्वारंटाइन है, इसलिए वो नहीं आए। सुनिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। महिपाल डांडा जी की ड्यूटी इस टाइम यमुनानगर और गुड़गांव, दो जगह महिपाल डांडा जी दे रहे ड्यूटी। तो सब जने अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पर भी कोई कोताही बरती जा रही है। सांसद जी इस टाइम दिल्ली में ड्यूटी पर हैं और सबको मैदान में उतार दिया। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी वो बात नहीं होती है कि भाई यहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई होती है वो वहाँ पहुँचता है। सांसद जी दिल्ली में है, महिपाल जी 2 जगह की ड्यूटी कर रहे हैं और प्रमोद विज जी क्वारंटाइन पे है। एक बात और जरूरी ये थी जी जी, कुछ मीडिया में आ रहा है कि अफसर लोग आपके विधायकों के, पार्षद ये कहते हैं कि हम तो क्या चीज है, विधायकों के फोन नहीं उठा रहे अफसर। इस पे भी स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट करो, सरकार आपकी है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई भी अधिकारी को ये दिया जाएगा कि वो विधायक या पार्षद का फोन नहीं उठाएगा। और अगर कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके की कोताही जन सेवा करने में बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सबके बारे में विस्तार से बता दिया कि बाकी नेता कहाँ हैं, लेकिन अगले ही दिन शहरी विधायक का जन्मदिन था। नेताजी के जन्मदिन पर शायद कोरोना की भी छुट्टी हो गई। ईमानदार विधायक के GT रोड पर बने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नेताजी के जन्मदिन की बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसी साल 16 अप्रैल को नेताजी का एक इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, जिसमें नेताजी जोर देकर कह रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग ना किया गया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। और तो और नेताजी ने आंखों देखी भी वॉइस ऑफ पानीपत के साथ साझा कर दी। नेताजी खुद SP के पास ये शिकायत लेकर जाने वाले थे कि शहर में सख्ती करें। चलिए नेताजी का ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं। ये अभी और दिक्कत जो है वो कई स्थानों पे है। आप में 1 या 2 नाम चिन्हित करके उस एरिया को ये नहीं कह सकते सिर्फ वही प्रॉब्लम है। मैंने ये देखा कि इवन 1-2 दिन से जब हम मार्डोन से शहर की तरफ आते हैं तो असंध रोड पे भी वही हाल है। और आज तो बड़ी एक स्थिति मैंने अजीब सी देखी कि वहाँ पे असंध रोड पे किराने की दुकानें हैं तो लोग राशन लेने के लिए ठीक है खड़े थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन था। लेकिन इतने में मैंने देखा कि एक महिला
बड़े अच्छे परिवार से लग रही थी, वो अपने स्कूटर पे आई, राशन लेने आए होंगे, किसी घर का सामान लेने के लिए आए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ 2 छोटे बच्चे, एक 5-6 साल का होगा, एक 7-8 साल का होगा। ऐसा क्या ज़रूरी काम है कि आप राशन लेने आ रहे हो, बच्चों के साथ लेके आ रहे हो? ये आउटिंग नहीं है, ये तो ज़रूरी सामान लेने के लिए आपको बाहर आना है, उसकी परमिशन है राशन वगैरह लेने के लिए, दवाई लेने के लिए। लेकिन स्थिति पूरे पानीपत में थोड़ी सी गंभीर है, चाहे तो वो सब्जी मंडी का इलाका है, चाहे किराना की जहाँ दुकानें हैं सब्जी मंडी के पास वहाँ है, कॉलोनियों में, आउटर कॉलोनियों में, साईं बाबा चौक में, बहुत जगह पे ये स्थिति बिगड़ रही है। मैं आज अभी तो मैं कुछ संस्थाओं के राशन आज देने थे, उसके लिए जा रहा हूँ, इसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे। आज हम लोग तकरीबन 11 संस्थाओं को राशन दे रहे हैं और आज हमारा टारगेट जो है तकरीबन 40 क्विंटल राशन दोपहर तक दे देंगे इन संस्थाओं को। लेकिन साथ ही साथ एक मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं डीसी मैडम से कल मिला था परसों, आज मैं एसपी महोदय से मिलूँगा। यहाँ थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहता हूँ जनता से, जनता पालन नहीं कर रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, उसको पानीपत में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और ऐसा ना हो कि आज हम येलो जोन में हैं और कहीं हम गलती से भी रेड जोन में चले तो बहुत समस्या हो जाएगी, इंडस्ट्री के लिए भी समस्या हो जाएगी। तो मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि इससे पहले कि पुलिस को और भी सख्ती करनी पड़े, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि ज़रूरत के समय घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, नहीं तो प्रशासन को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि भी सब लोग इस बात को लेकर अभी भी मजाक समझ रहे हैं। पीछे जितने भी केस आए, 4-5 केस पानीपत में भी आए, चलो वो ठीक होके चले गए, शुक्र है। और अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी खुद आकर हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि घर पर रहें। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया, उसके बाद भी जनता मजाक में ले रही है इस चीज़ को। आउटर कॉलोनियों की बात कीजिए, अभी जीटी रोड के भी हालात देखें, लोग घरों से बिना बात के निकलें कि आज देख रहे हैं बाहर के क्या हालात हैं, उसके बाद भी जनता नहीं मान रही, तो कहीं ना कहीं दुखद बात है। नहीं, यही विषय मैं आपसे ले रहा हूँ और आपके माध्यम से यही तो मैंने जनता से प्रार्थना की है कि वो प्रशासन को सख्ती करने पे मजबूर नहीं करे। अगर प्रशासन सख्ती करेगा फिर लोग हमारे पास आते हैं, जबकि हमारा इस टाइम एक ही उद्देश्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है। वो तभी कर पाएंगे अगर सरकार के जितने भी निर्देश हैं उसका अगर पालन करेंगे। अगर सरकारी निर्देशों का पालन जनता नहीं करेगी तो प्रॉब्लम कभी भी बढ़ सकती है। जनता इस बात की गंभीरता को समझे। सरकार हर तरफ नज़र रखे हुए है, लेकिन इसमें जनता से हमारी अपेक्षा है कि वो पूर्ण सहयोग करें, नहीं तो प्रशासन फिर। रविवार को ईमानदार विधायक प्रमोद विज का जन्मदिन था। उन्हें बधाई देने के लिए मॉडल टाउन में बनी कोठी से लेकर ऑफिस तक बड़े बड़े होर्डिंग उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगवाए थे। सुबह से लेकर शाम तक नेताजी को बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब नेताजी ऑफिस में 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा गए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपील करते नजर आए कि मास्क जरूर पहनें और भीड़ भाड़ से बचें। अब लेकिन साहब का जन्मदिन था, साल में एक बार आता है। कोरोना तो अब ताउम्र साथ रहेगा। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि महिला नेत्री हाथों में थाली लेकर खड़ी हैं, थाली में फूल हैं। एक आध को छोड़कर किसी ने भी मास्क नहीं डाला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। नेताजी आ रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बौछार की जा रही है, लोग जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये भीड़ देखिए, इस भीड़ में भी किसी ने मास्क डाला है और किसी ने नहीं। नेताजी किसी को गले लगा रहे हैं, किसी की हाथ जोड़कर जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर रहे हैं। हम नेताजी के जन्मदिन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस चीज के खिलाफ हैं कि कोरोना चल रहा है, और अगर कोरोना की चैन यहीं से बन गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वहीं बड़ी बात यह है कि दुकान में बैठे दुकानदार का चालान कर दिया जाता है। कार में अगर 2 लोग बैठे हैं तो भी चालान कर दिया जाता है। लेकिन ये जन्मदिन शायद किसी अधिकारी को नजर नहीं आया, किसी का एक भी चालान नहीं किया गया। नेताजी के जन्मदिन पर उनके खासम खास पूर्व पार्षद हरीश शर्मा भी नहीं दिखे, पूर्व मेयर भूपेंद्र भी नहीं दिखे, और ना ही वो लोग जो नेताजी से नाराज चल रहे हैं। नेताजी को विधायक बने 11 महीने हो गए, शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। पिछले दिनों वॉइस ऑफ पानीपत ने पूर्व विधायक बलबीर पाल शाह को लेकर एक एपिसोड तैयार किया था।
जिसका टाइटल था कि आजा तेरी याद आई। इसी को लेकर पूर्व पार्षद और नेताजी के खास रहे हरीश शर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल कर दी, जिसमें लिखा गया है कि विधायक जी 11 महीने से कोई काम नहीं हो रहे, आपको नगर निगम के अलावा कुछ और नज़र नहीं दिखता, जनता पुराने विधायकों को याद कर रही है, ये पोस्ट में लिखा है। और नेताजी ने एक अखबार में बयान दे दिया कि सभी वार्डों में टेंडर जारी कर दिए गए। हरीश शर्मा अपने भाई हैं, अगर कोई शिकायत है तो उसे सुनकर हल कर लेंगे। बड़ी बात तो ये है कि 11 महीने नेताजी ने रूठों को मनाने में ही लगा दिए। अभी तक बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ लाइटों का आया है, जिसमें एडवांस में ही मिठाइयाँ बांटी जा चुकी हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट का कोई पता नहीं। नेताजी से शहर की मेयर भी नाराज चल रही हैं, कई पार्षद भी नाराज चल रहे हैं। चलिए नेताजी को वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से भी जन्मदिन की बधाई दे देते हैं। अब बात करते हैं शहर के व्यापारियों और दुकानदारों की। दुकानदार नाराज हैं कि नेताजी उनकी सुनवाई नहीं करते। अब नेताजी की कोई अफसर ही नहीं सुनता तो आपकी कहाँ सुनवाई होगी। नेताजी के जन्मदिन के बाद अब शहर के दुकानदारों ने भी फैसला ले लिया है कि वो रविवार को दुकानें खोलेंगे, चाहे जितने मर्जी चालान कटे। कुछ व्यापारियों की सुनते हैं, वो विधायक जी के जन्मदिन पर क्या बोल रहे हैं। पर एक बात समझ नहीं आई, एक दिन पहले आपके ही चैनल के माध्यम से देखा गया, अर्चना गुप्ता जो जिलाध्यक्ष है भाजपा की, वो प्रमोद विज को क्वारंटाइन बता रही थी। और अगले दिन जब मैंने आपके माध्यम से देखा कि सैकड़ों लोग एक ऑफिस में इकट्ठे हो रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं, ये बात समझ से परे है। आज से हफ्ता 10 दिन पहले भी हमारे यहाँ दुकानदारों का बहुत आपसी झगड़ा हुआ और प्रमोद विज जी को 2-3 फ़ोन किए, तब भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब कि कोरोना क्वारंटाइन जब समाज में काम हो लोगों को तो क्वारंटाइन है, और समाज में काम नहीं है तो जश्न है। एक्चुअली क्या है, ये भाजपा जो है ना, कथनी और करने में फ़र्क रखती है। समझने अब लोग 70% समझ गए हैं, अंधभक्ति से बाहर निकल रहे हैं। एक तो भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, अब इतवार का भी डंडा आ गया, अब इतवार को भी दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन हम बाज़ार वाले दुकानें खोलेंगे, चालान काटे तो 1000-2000 दुकानों के चालान काटे, कोई बात नहीं। चालानों से इनका प्रदेश का काम चल रहा है, और तो इनका पास कोई साधन रहा नहीं है मेरे ख्याल से तो। या इन्होंने GST लेना बंद कर दिया है, टैक्स लेने बंद कर दिए हैं, बिजली बिल लेने बंद कर दिए हैं, लोगों को मतलब कि घर बैठे खाना खिला रहे हैं। इसलिए तो वो चालानों पे तो निर्भर है। आत्मनिर्भर बना रखा है इन्होंने, भाई लोगों से पैसे लो, आत्मनिर्भर बने सरकार। अब आपको एक बात बताऊं, मेरे यहाँ शॉप पे प्रधान हूँ मैंने 12 कैमरे लगवा रखे हैं, बाज़ार की गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ अपने पैसों से। सुबह के टाइम 6 बजे बिजली वाले आते हैं, खंबा बदलने के लिए सारी तारों को तहस नहस करके चले गए हैं। अब ये 25-30 हज़ार का नुकसान कौन भरपाई करेगा। बिजली वाले स्ट्रीट लाइट भी उठाकड़े ले गए हैं, अंधेरा कर दिया बाज़ार में। स्ट्रीट लाइट पे पीछे 3500 रुपये खर्च किए थे बाज़ार ने, क्योंकि ये तो आपको पता ही है स्ट्रीट लाइटों के मामले में नगर निगम लड्डू भी बट गए थे। MLA कार्यालय में स्ट्रीट लाइटें आ गई, स्ट्रीट लाइट हमने कहा पता नहीं लड्डू बांट दी, पता नहीं क्या चीज़ें आ गई है। 3500 रुपये खर्च करके लगाए, वो स्ट्रीट लाइट भी उठा के ले गए हैं। जब ये चोरी यहाँ कुछ परमात्मा ना करे कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी किसकी होगी। इतवार को बाजार खोलोगे आप? देखो जी, आज शाम की हमारी मीटिंग भी है, जो टेक्सटाइल उद्योगों से जुड़े हुए हैं, कंबल उद्योगों से जुड़े हुए हैं, शॉल उद्योगों से जुड़े हुए हैं, आज हम मीटिंग कर रहे हैं और हमारा 200% निर्णय ये रहेगा, हम दुकानें खोलेंगे। कब खोलोगे सर? संडे को, आगे तो खुली रही हैं। जो प्रमोद विज जी एक दिन पहले शमशान में बत्रा जी के भाई की डेथ हुई, तो मैंने इनसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो उस वक्त तो ये कहने लगे जी कोरोना है, दूर हटके मतलब कि ऐसे दिख रहा था कोरोना जैसे वाकई में कोरोना होगा। तो ये अपने आप को सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा रख रहे थे। और शुक्रवार और इतवार के बीच में सिर्फ एक ही दिन था। शनिवार को इनका फ़ोन आ रहा है जन्मदिन के लिए, इतवार को मैं वहाँ जा रहा हूँ
उसमें भी इन्होंने कुछ प्रधानों को फ़ोन किए, कुछ को नहीं किए। अगर इन्होंने प्रधानों को बुलाना था सारों को, तो कम से कम प्रधान सेक्रेटरी या किसी एक बंदे के जिम्मे लगाते कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आइए, या किसी के सबको फ़ोन करते भाई सारे आइए। क्या जो हमारे बीच में फोड़ने का प्रयास किया गया ताकि 2 को बुला लिया जाए और 4 को छोड़ दिया जाए, ये कौन सी एक नई राजनीति? इसमें भी हमारे गोविंदर गुटबाजी करने की जो प्रतिक्रिया इन्होंने शुरू की, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग में तो ये था कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिल रहे थे जब डाल के जैसे किसी शादी समारोह के अंदर आए हों, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस का तो कोई नाम ही नहीं था। यानी कि एक दिन पहले सोशल डिस्टेंस शमशान के अंदर इतना लंबा था कि बात करने से भी डर रहे थे, और एक दिन के बाद गले मिल रहे थे। वो मुझे समझ में नहीं आया कि एक दिन में कोरोना क्या भाग गया था, जब कोरोना 2 दिन के अंदर इतवार की छुट्टी पे गया हुआ था। ऐसा जी, हम जो हैंड वाले हैं, ये जो इस समय आप पचरंगा बाजार के अंदर ये शाल कंबल की मार्केट है, इस मार्केट में सिर्फ 3 महीने का कुल काम होता है साल के अंदर। उन 3 महीनों के अंदर हम पूरे साल की रोटी निकालनी होती है, सुख दुख सब इसी 3 महीने के अंदर काम होता है। तो मैं तो अपना आज हमारे जैसे एक मीटिंग भी आज शाम को हमारी अपना जैसे एनओ एसोसिएशन के सभी, जिसमें अपना तरुण नागपाल जी, मदन लाल बरेजा, विमल जी, सुरेश बवेजा जी, हम सबकी एक मीटिंग है आज शाम को, और हमने कल डी साहब से मिलके बाजार खुलवाना है संडे को, क्योंकि आगे पहले भी हम 8 साल आज 20 साल से लगातार जो 22 साल से मैं प्रधान हूँ, हमारी मार्केट हमेशा संडे खुलती है सीजन के दिनों में। 3 महीने का हमें चाहिए, तो 3 महीने के लिए अब हम खोलेंगे, और इसके बारे में कल डी साहब से मिलके एक उनको लेटर दे के और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि हमें अपना मार्केट खोलने की इजाज़त दे, क्योंकि हमारा कुल 3 महीने का काम है। पहले आज व्यापार चौपट हुए पड़े हैं, लॉकडाउन ने मार दिया, कोरोना काल ने हमें बिल्कुल ही व्यापारी को बर्बाद कर दी, समझो एक प्रकार से। आपको एक ऐसे नौजवान नेता से मिलवाते हैं जो विधायक प्रमोद विज को छोड़कर पाला पलटकर कहीं और चले गए, विधायक के खिलाफ खुलकर बोले। ये वीडियो आपको दिखाते हैं, सुनिए विजय सहगल क्या बोल रहे हैं। ऐसे प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए, नगर निगम मेयर और पार्षदों का होता है, पार्षद और मेयर, नगर निगम मेयर और पार्षदों का होता है, और जो कि विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी का पूरा शहर ही है, उनको इन छोटी छोटी कंट्रोवर्सियों में नहीं पड़ना चाहिए। उनका पूरा शहर है, और खाली इस शहर के अंदर नगर निगम नहीं है, और भी बहुत डिपार्टमेंट है, उनको पूरे शहर का सोचना चाहिए, खाली नगर निगम का नहीं। और मैं जैसे देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया में, और हर जनता के मुंह पर इस टाइम 142 करोड़ के टेंडरों की जो बात का मुद्दा बना हुआ है, जो शहर के लिए, हमारे लिए और सभी पार्षदों के लिए एक दुख भरा मैसेज है कि जो काम पार्षदों ने लिख कर दिए हुए हैं, वो अभी तक उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। जब से नया कार्यकाल आया है, 1 पैसा नहीं आया, जो कि शहर के अंदर 1 पैसा नहीं आया, और अधिकारियों से हिसाब मांगा जा रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए मामले आते जा रहे हैं, लेकिन ये पानीपत से अब नहीं, पुरानी परंपरा चलती आ रही है। ईमानदार सभी हैं, लेकिन जो इस टाइम शहर का माहौल हो चुका है, 1 पैसा नहीं आया, जो कि पुराने विधायक के नेतृत्व में जो कार्य लगे थे, ये अभी वही कार्य चलते आ रहे हैं। लेकिन जो 142 करोड़ वाला टेंडरों का मुद्दा है, बेशक वो कैंसिल हो गया, पर ये कौन से अधिकारी और किस राजनेता के कहने पर लग रहे हैं, जो कि पार्षदों ने काम लिख कर दिए हैं, वो अभी तक एक काम नहीं लगा। ये हमारे लिए सब बहुत एक गलत मैसेज है। हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें भी सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों से चुनकर भेजा है कि एक जनता की सेवा करने के लिए, ये किसी की अपनी पर्सनल पूंजी में से नहीं है। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से टेंडर ना ठोकते हुए पानीपत के जो पार्षद हैं, नगर निगम है, मेयर और पार्षदों के हिसाब से चलाया जाए। जोश जोश में विजय सहगल ने बयानबाजी तो कर दी, बाद में बड़े दुखी हुए। मामला दर्ज हुआ, कई दिन तक पुलिस से फरार भी रहे, बाद में हाईकोर्ट से जमानत हुई। जमानत होने के बाद फिर से विधायक साहब के चरणों में नतमस्तक होने चले गए। नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते कि विजय की फोटो वायरल हुई, जिसके बाद काफ़ी ट्रोल हुआ। विजय के भाई अभी भी अंदर हैं। कुछ दिनों पहले विजय ने अपने भाई की जमानत करवानी थी। एक पेपर आपको दिखाते हैं, आपको इसमें साफ तौर पर लिखा दिख रहा होगा कि लोकल विधायक के दबाव में उसके परिवार को फंसाया गया है। इस लाइन को जरा गौर से पढ़िए। एक तरफ तो सहगल साहब ये बात लिखते हैं, दूसरी तरफ उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंच जाते हैं। अब इसे क्या कहा जाए, यानी ये नेता सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन शायद जनता अब समझ चुकी है, ऊपर वाले नेता भले ही ईमानदार हों, लेकिन पानीपत में क्या हो रहा है ये समझ से परे हैं।
लेकिन एक बात तो जरूर है कि नेताजी से अपने ही नाराज चल रहे हैं। काम हो नहीं रहे, जनता पार्षदों को गालियां निकाल रही है। पार्षद बेचारे विधायक के मुंह की तरफ देख रहे हैं, या यूं कहें विधायक साहब अच्छे बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन राजनीति उनके बस की बात नहीं। चलिए टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि मौजूदा व्यवस्था पर बनाई गई है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।